मेरा नाम विशाल है। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 20 साल की थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी तो छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था। मेरे मामा की उम्र 30 साल की होगी और उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। उनका एक बेटा था जो 1 साल का था। अब मैं अपनी मामी के बारे में बताता हूँ। मेरी मामी बिल्कुल देसी है, जो गजब के शरीर की मालकिन थी। मेरी और मेरी मामी की बहुत जमती थी। वो अक्सर मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती रहती थी। उस दिन मामा किसी रिलेटिव की शादी में 3 दिन के लिए जाने वाले थे। मामी के पैर में मोच आने की वजह से वो नहीं जा रही थी, तो मामा ने मुझको उनके पास रुकने को बोल दिया और वो सुबह के 5 बजे ही बाइक लेकर चले गए। मैं तो अभी सो रहा था। उनके जाने के बाद मामी ने चाय नाश्ता के लिए मुझको उठाया। बाद में हम दोनों ने नाश्ता किया। कुछ देर बाद मैं शहर चला गया और दोपहर में खाने के समय वापस आया। मामी ने खाना बना दिया था। खाने के बाद वो कपड़े धोने के लिए बैठ गई। क्योंकि मुझको नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उनके साथ बातें करने लगा। उन्होंने उस टाइम नाइटी पहन रखी थी, जो कपड़े धोने की वजह से पूरी भीग चुकी थी, जिससे पूरी नाइटी मामी के शरीर में चिपक गई थी। मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद मामी ने वो नहीं पहनी थी। मैं तो उनके वो देखकर चौंक गया। क्या वो थे यार! मैं उनको ही देख रहा था और मामी को शायद उनकी नज़रों की भनक लग गई थी कि मैं उनके वो देख रहा हूँ, पर वो चुपचाप कपड़ा धोती रही। बाद में मैं बाथरूम में चला गया और मामी के नाम की वो मार कर कमरे में जाकर सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि शाम के 7 बज गए। जब मामी ने मुझे जगाकर बाजार के लिए कुछ सामान लाने के लिए कहा, तब मुझे इतनी देर तक सोए रहने का एहसास हुआ। सच में वो निकल जाने के कारण बड़ी मीठी और गहरी नींद आई थी। फिर मैं बाजार गया और मामी ने जो कहा था वो सामान लेकर आ गया। मामी खाना बनाने लगी और मैं टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों ने खाना खाया। मामी अब मेरे साथ टीवी देखने बैठ गई। टीवी में देखने जैसा कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए हम दोनों बात करने लगे। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जब कपड़े धो रही थी तब तुम क्या देख रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं। तो वो बोली, मुझको सब पता है तुम्हारी नज़रें क्या देख रही थी। ऐसा लगता है अब तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। फिर उनको न जाने क्या हुआ, मुझको पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्यों, इससे पहले तुमने किसी के देखे नहीं क्या। मैं समझ कि मामी वो हो गई है, सो मैंने जवाब दिया, नहीं देखे। तो फिर देखना चाहोगे? मैं क्या, वही जो तुम देखने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्या, आप दिखा सकती हैं? तब उन्होंने काले रंग की एक नाइटी ड्रेस पहना हुआ था। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपना वो दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा नज़ारा देखकर मेरा वो लोहे का हो गया। इस वक्त मैंने भी नाइट ड्रेस पहना हुआ था। मामी ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मैं, नहीं, क्यों? मामी, बस ऐसे पूछा था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो। मामी, मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? बोलो ना। मैं, क्या आप आज की रात मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? मामी, अगर तुम ज़्यादा बदमाशी नहीं करोगे तो ही बोलो। मैं, ओके, तो क्या मैं आज की रात आपके साथ बेड पे सो सकता हूँ? मामी वो उठाते हुए बोली, ओके। अब मैं और मामी टीवी बंद करके बेडरूम में आ गया। बेडरूम में और मामी एक साथ बेड पर लेट गए। बेडरूम में हल्की सी रोशनी थी। मैं, मामी, क्या मैं आपके उनको छू सकता हूँ? मामी, हाँ। ऐसा बोलकर मामी उठ गई। इस दौरान मामी 3 बार हो चुकी थी। हम दोनों ऐसे ही पड़े रहें। अब रात के 2 बज रहे थे। मैं, मामी, कैसी लगी मेरी वो? मामी, मैं तो धन्य हो गई तुम्हारे वो से, मज़ा आ गया। अब तो मैं तुमसे। मैं, और खाने का इरादा है क्या? मामी, मेरा बस चले तो पूरा निगल जाऊं। मैं, तो निगलो ना। इतना बोलकर वो मेरे वो को करने लगी। अब हम बहुत थक चुके थे, सो हम ऐसे ही सो गए। सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि मामी ऐसे ही किचन में नाश्ता बना रही थी। उस दिन के बाद से हमें जब भी मौका मिलता हम मिलते रहते थे।